दोस्तों नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों में इंडिया और अमेरिका के रिश्ते खालिस्तान इशू पर धीरे धीरे बदलते हुए नजर आए हैं। पहले जहां अमेरिका फ्री स्पीच के नाम पर खालिस्तानी ग्रुप को टॉलरेट करता था, आज वो उनके वायलेंट और टेरर लिंक्ड एक्शन को लेकर ज़्यादा सीरियस हो गया है। 2023-2025 के बीच कई खालिस्तानी लीडर जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू, हैप्पी पासिया और गोल्डी बरार के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस और लीगल एक्शन इनिशिएट हुए। हैप्पी पासिया की अप्रैल 2025 में एफबीआई द्वारा अरेस्ट एक बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसमें यूएस ने टेररिज्म को लेकर इंडिया के कंसर्न को ओपनली एक्सेप्ट किया। इसके अलावा इंडियन कंसुलेट पर अटैक, जिसमें सैन फ्रांसिस्को और कनाडा इंसिडेंट ने यूएस को ये समझा दिया कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ फ्री स्पीच नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं। अब अमेरिका में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्टिवली मॉनिटर कर रही हैं उन एलिमेंट को जो आईएसआई सपोर्टेड या वायलेंस में शामिल हैं। इसी सिलसिले में एक खबर निकल कर आ रही है कि खालिस्तानी टेररिस्ट हैप्पी पासिया उसको इंडिया में एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। सो बेसिकली हैप्पी पासिया आप देखेंगे तो ये है हैप्पी पासिया। इसको जो है अरेस्ट किया गया था अमेरिका में और इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा इंडिया में। तो हैप्पी पासिया बेसिकली है कौन? ये हैप्पी पासिया का असली नाम जो है हरप्रीत सिंह है, और इसको जो है एलियास के नाम से, हैप्पी पासिया के नाम से जो है ये ऑपरेट करता है। ये बेसिकली बिलोंग करता है पाशिया विलेज, अजनाला करके एक डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। अजनाला अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में आप अगर देखेंगे तो ये आप यहाँ पर है, ये अजनाला है। इसमें इस जगह पर कहीं पासिया विलेज है, यहाँ से ये बेसिकली बिलोंग करता है। तो इसका बेसिकली एसोसिएशन था बब्बर खालसा इंटरनेशनल। आप जानते हैं कि ये बैंड टेररिस्ट आउटफिट है और ये पाकिस्तान द्वारा जो है ऑपरेटेड है और इंडिया में बैन है। ये उससे लिंक था, आईएसआई के साथ भी इसके टेरर नेटवर्क थे। और नॉर्थ अमेरिका में खालिस्तानी डायस्पोरा है, उसमें स्पेशली यूएस और कनाडा में, वहाँ से भी ये लिंक्ड है। तो हैप्पी पासिया बेसिकली जो है बहुत ही ज़्यादा टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। इसमें इसके मेन इन्वॉल्वमेंट जैसे ग्रेनेड एक्सप्लोजन, आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट, आरपीजी अटैक, टेरर फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक में भी ये इन्वॉल्व था। आर्म स्मगलिंग एंड अक्रॉस बॉर्डर जो है ड्रोन यूज़ करके भी करता था। तो आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रोन के थ्रू हथियार जो है भेज दिए जाते हैं, या ड्रोन के थ्रू जो है ड्रग्स भेज दिए जाते हैं। तो उसी तरह का कुछ ये भी इन्वॉल्व था उसके अंदर में। इसका एक एक्टिविटी ये भी थी, ये महाकुंभ जो था उसके अंदर भी इसने प्लान किया हुआ था। प्रयागराज यूपी में जो महाकुंभ हुआ उसमें अटैक प्लान किया था, लेकिन उसको फॉयल कर दिया गया। इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के कारण इस पर टोटल जो है 33 एफआईआर हो रखे थे और 10 लुकआउट सर्कुलर इस पे लगे हुए थे, जो अंडर यूएपीए और आर्म्स एक्ट के अंडर में जो है इसके ऊपर ये एफआईआर हुए थे और लुकआउट सर्कुलर्स रिलीज़ किए थे पंजाब पुलिस ने। ठीक है, आप इसके अगर एक्टिविटीज़ देखेंगे तो इसने जो है कम से कम 16-17 इंसिडेंट कर रखे थे। जैसे आरडीएक्स डिवाइस प्लांट किया इसने अजनाला पुलिस स्टेशन में। उस नवंबर में इसने ग्रेनेड ब्लास्ट किया गुरबख्श नगर और काठगढ़ पुलिस स्टेशन में। वैसे ही ब्लास्ट एट मजिता, ग्रेनेड ब्लास्ट, एक्सप्लोजन गुटामाला, ग्रेनेड अटैक, ब्लास्ट एट फतेहगढ़, पुलिस हाउस इन देरा बाबा नानक में, ग्रेनेड अटैक नियर तकदूर ठाकुर द्वारा टेम्पल अमृतसर में। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक आदमी की मौत भी हो गई थी। आरपीजी अटैक किया इसने पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, किला लाल सिंह गुरदासपुर में। ऐसे ही इसने एक यूट्यूबर था पंजाब में, उसके ऊपर ग्रेनेड अटैक किया यहाँ पे। ठीक ना, तो बेसिकली इसका जो मेन एम था वो पंजाब को डिस्टेबलाइज करना था, वहाँ पे मिलिटेंसी रिवाइव करना था, और जो रिलीजियस हारमनी है वहाँ पे बेसिकली हिंदू 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 और उसमें सिखों के बीच में जो है रिलीजियस हारमनी को ख़त्म करने का मेन एम था। इसके चलते इसने ये सब जो एक्टिविटीज़ की थी, और आप इसी से पता लगा सकते हैं कि ये कितना एक्टिव था। ये मतलब
इतना ज़्यादा एक्टिव था कि आप ये सोचिए कि इतने सारे एक्ट करने के बाद भी ये बचा हुआ था, है ना। अच्छा, इसमें हुआ क्या, इसको इंटरनेशनल परस्यूट जब इसका चालू हुआ तो एनआईए के रिक्वेस्ट पे ब्लू नोटिस इशू किया गया, और एनआईए ने इसके ऊपर 5 लाख का रिवॉर्ड भी 5 लाख का रिवॉर्ड भी इसके ऊपर जो है रखा। बेसिकली इसने जो है वहाँ के डीआईजी के ऊपर जो है बम फेंका था, उसके उसमें जो है एनआईए ने 5 लाख का रिवॉर्ड रखा। रेड नोटिस भी इसके खिलाफ जारी किया गया था। अगर आप देखेंगे ब्लू नोटिस इंटरपोल के ना वेरियस ये होते हैं, कलर कोडेड नोटिस होते हैं, जैसे रेड है, ब्लू है, येलो है, पर्पल है, ब्लैक है, ऑरेंज है, ग्रीन है। तो बेसिकली इसको ब्लू और रेड ये क्या था, इसमें रेड रेड भी एनआईए ने रिक्वेस्ट किया था और ब्लू भी। तो ब्लू नोटिस जो है वो इंफॉर्मेशन, बेसिकली इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफाई और लोकेट करने के लिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो भी जिसके ऊपर मान लीजिए कुछ एक्टिविटीज़ की है उसने और उसको पुलिस ट्रैक करना चाहती है तो ब्लू नोटिस निकालती है। उसी तरह से रेड नोटिस भी आती है जिसमें उसको अरेस्ट किया जा सकता है और एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है वांटेड पर्सन, अगर इंटरनेशनल अरेस्ट हो रहा है तो एनआईए ने इसको ये करा था वो। अच्छा, अप्रैल 2017-2025 में इसको अरेस्ट किया गया एफबीआई द्वारा इन सार्कमेंटो करके एक जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया। और यूएस की एक एजेंसी है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट आइस, जिसने इसको फॉरेस्ट टेररिस्ट गैंग से लिंक्ड था और उसमें जो है इसको लेबल किया था एफबीआई ने, ठीक है। उसी के साथ पंजाब के डीजीपी और यूपी एसटीएफ ने भी कोऑर्डिनेशन किया एनआईए के साथ और इंडियन यूएस अथॉरिटी के साथ इसके एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो बेसिकली जो इसका एक्स्ट्राडिशन हो रहा है वो ज्वाइंट कोलैबोरेशन है एनआईए, पंजाब पुलिस और यूएस होमलैंड सिक्योरिटी के बेस में। अच्छा, आप ये भी सोचने वाली बात है कि ये इंडिया छोड़कर यूएस गया कैसे। तो इसने एक्चुअली इंडिया जो है अप्रैल 2018 में ही इसने जो है वाया दुबई गया। दुबई से फिर ये जो है 2019 में रिटर्न आया, अक्टूबर 11 2020 में ये यूके गया और वहाँ से फिर यूएस जो है ये इलीगली इंटर कर गया। वहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यूएस इलीगली इंटर कर गया मेक्सिको बॉर्डर के थ्रू। वहाँ पे ये जो है फेक आइडेंटिटी के अंडर में रहता था। वहाँ पे बेसिकली इसने आइडेंटिटी बना रखी थी कि एक ट्रक ड्राइवर है और ड्राइविंग करता है। वहाँ पे इसका आइडेंटिटी ये थी और ये कम्युनिकेशन के लिए जो है ट्विटर और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को यूज़ करता था, क्योंकि वो जो है उस पर ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये यहाँ से बेसिकली यूएस मेक्सिको बॉर्डर है, इसके थ्रू जो है ये इंटर कर गया वहाँ पे यूएस में और वहीं से ही अपनी एक्टिविटीज़ को इसने जो है अंजाम दे के रखा हुआ था। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली एक्स्ट्राडिशन पाथ में अगर देखा जाए तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 1997 की। इस ट्रीटी के अंडर ही इंडिया ने जो है रिक्वेस्ट किया था, एनआईए ने रिक्वेस्ट किया था एफबीआई से कि इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को हैप्पी पासिया को जो है अरेस्ट किया जाए और एक्स्ट्राडाइट किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे इसको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 17 2025 में सार्कामेंटो से। कैलिफोर्निया ने एफबीआई ने इसको अरेस्ट किया। सो अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि इसको अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन वहाँ पे भी अपने क्रिमिनल प्रोसेसिंग है। तो यूएस का कोर्ट जो है जो भी इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं उसको डिटरमाइन कर रहा है। वो ये देख रहा है कि वो क्राइटेरिया मीट करती है कि नहीं इसके एक्स्ट्राडिशन के लिए, क्योंकि ऐसे तो करेंगे नहीं। वो सारे क्राइटेरियाज देखेंगे कि इसके ऊपर वैलिड केसेस लगे हैं कि नहीं लगे हैं और उसके बेसिस पे जो है यूएस को डिसाइड करेगी कि इसको एक्स्ट्राडाइट करना है कि नहीं करना है।
अच्छा, पासिया वहाँ पे असाइलम भी सीख कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं इनिशियल में, जहाँ पे खालिस्तानी टेररिस्ट ने जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये बोल के कि हमें जान का खतरा है और हमें वहाँ पे मार दिया जाएगा या हमें जो है टॉर्चर किया जाएगा, इस बेसिस पे लोगों ने वहाँ पे कई बार एक्स्ट्राडिशन को रोका भी है। ठीक है, तो एक बार ये लीगल प्रोसीडिंग हो जाएगी और जैसे ही ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये सारे क्राइटेरियाज मेट करता है एक्स्ट्राडिशन के लिए, तो पासिया को जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा इंडिया को। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिसेंट डेवलपमेंट जो है पासिया के अरेस्ट ये शो करता है कि जो फॉरेन बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप थे, जो फॉरेन बेस्ड खालिस्तानी मॉड्यूल थे, ये अब वो फ्रीडम नहीं इंजॉय कर पाएंगे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में पहले इनको बोलकर फ्रीडम थी कि ये कुछ भी करते थे, कुछ भी बोलते थे, भड़काऊ भाषण देते थे, लोगों को जो है वहाँ से भड़काते थे यहाँ पे बेस्ड पंजाब में, और इंजॉय करते थे कि इनका ना कोई अरेस्ट होता था क्योंकि वो यूएस बोलता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब ये फ्रीडम जो है ये नहीं इंजॉय कर पाएंगे, अंडरलेइंग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे निकला जा सकता है कि आप वो फ्रीडम अब नहीं ये कर सकते, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब ये भी इससे पता चलता है कि जैसे यूएस अब ये एक्नॉलेज करता है कि खालिस्तानी लिंक्ड जो टेरर ऑपरेशन है वो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आते, और ये जो है यूएस को डायरेक्ट, यूएस के इंटरेस्ट को डायरेक्ट थ्रेट करते हैं। और ये एक मेजर शिफ्ट है यूएस की पॉलिसीज़ में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ठीक ना, इसमें इंडिया का फ़ायदा क्या है? इंडिया का फ़ायदा ये है कि इंडिया लॉ इन्फोर्समेंट जो है अब बेटर तरीके से, क्योंकि हम तो रेगुलर बोलते ही थे कि ये जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं और इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, लेकिन जो यूएस का शिफ्ट है इसमें, जो इसकी यूएस ने जो शिफ्ट किया अपनी पॉलिसी में, उससे ये पता है कि अब हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर पाएंगे इंटरनेशनल फ्रंट पे खालिस्तानी टेरर नेटवर्क के अगेंस्ट में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको फ्यूचर में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाके दे सकूँ। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।